गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पोलेरॉइड। पोलेरॉइड को हिंदी में पोलेरॉइड ही कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पोलेरॉइड क्या है। पोलेरॉइड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। पोलेरॉइड क्या है? पोलेरॉइड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूपीएल को पीपीएल में बदलता है। पोलेरॉइड एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जो यूपीएल लाइट को किसमें बदल देता है? पीपीएल। आपको हमने पढ़ाया था कि किसी अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में बदलने के घटना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। लेकिन सवाल है यूपीएल लाइट को पीपीएल लाइट में हम कैसे बदलेंगे? तो यूपीएल लाइट को पीपीएल लाइट में हम बदलेंगे किसके मदद से? पोलरॉइड के मदद से। यूपीएल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बदलते रहता है, पीपीएल में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का डायरेक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हाउ वी कैन चेंज यूपीएल इनटू पीपीएल, कैसे बदलेंगे? तो पोलरॉइड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से हम यूपीएल को किसमें बदल सकते हैं? पीपीएल, ठीक है। अब पोलरॉइड होता क्या है, कैसे बनता है? तो पोलरॉइड जो होता है यह एक पॉलीमर कंपाउंड पोलरॉइड एक पॉलीमर कंपाउंड से बना पदार्थ होता है। पोलरॉइड क्या है? यह जो इंस्ट्रूमेंट है यह एक सब्सटेंस है जो किस चीज का बना होता है? पॉलीमर कंपाउंड का। तो यहां पर एक पोलरॉइड को हमने दिखाया है डायग्राम में। ये पोलरॉइड को ध्यान से देखिए, ये किस पदार्थ का बना है? किसी बहुलक पदार्थ यानी पॉलीमर कंपाउंड का बना है। आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा पॉलीमरिज्म या पॉलीमर पढ़िएगा तो पॉलीमर कंपाउंड के बारे में सर खुद ही बताएंगे। तो यहां पर देखिए, जैसे प्लास्टिक होता है, पॉलीमर कंपाउंड का खासियत क्या होता है कि पॉलीमर कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एक दूसरे के साथ अटैच होके लॉन्ग चेन बनाता है। क्या बनाता है? लॉन्ग चेन। पॉलीमर कंपाउंड का खासियत क्या है कि पॉलीमर कंपाउंड का यह प्रॉपर्टी होता है कि उसका मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होकर लॉन्ग चेन बनाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके, ये देख रहे हैं, ये सारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो टेढ़ा मेढ़ा आप देख रहे हैं यही है लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। और ये सारा चेन एक दूसरे के पैरेलल है। ध्यान से देखिए, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सारा टेढ़ा मेढ़ा वाला लाइन जो है, ये सारा लाइन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, सब एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसी को हम क्या कहेंगे? लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, यानी अणुओं की लंबी श्रृंखला। यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्ट होता है, दूसरा तीसरे से कनेक्ट होता है, तीसरा चौथे से कनेक्ट होता है, और इस तरह एक लंबा चेन बनता है। और इस पदार्थ में, इस पोलरॉइड में जितना भी चेन होगा सब एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होगा। यानी चेन जो होता है, अणुओं की जो लंबी श्रृंखलाएं होती है वह एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। इसके अलावा जिस डायरेक्शन में चेन होता है, यानी यहां पर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में सारा चेन है, तो ये जितना भी लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। वाई एक्सिस के अलोंग वर्टिकल लाइन खींचा गया है। देखिए, एक लाइन, 2, 3, 4, 5, ये जितने भी वर्टिकल लाइंस हैं इसको हम कहते हैं पास एक्सिस। कौन सा एक्सिस? पास एक्सिस, या इसका नाम है ट्रांसमिशन एक्सिस। इसको हिंदी में कहते हैं पारित अक्ष। तो ट्रांसमिशन एक्सिस को ही हम पास एक्सिस कहते हैं, क्योंकि ये जो पास एक्सिस होता है इस डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करते हुए आएगा वो इसके आर पार निकल जाएगा। जैसे पोलरॉइड के इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करते हुए आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है ये किसके डायरेक्शन में है? ये पास एक्सिस के अलोंग है। देखिए, पास एक्सिस भी वर्टिकल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ये भी वर्टिकल है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करते हुए पास एक्सिस से गुजरना चाहेगा तो ये इसके आर पार निकल जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होते हुए इस पोलरॉइड के आर पार निकल जाएगा। लेकिन ये जो चेन होता है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चेन के अलोंग वाइब्रेट करते हुए आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखिए इसका डायरेक्शन जो वाइब्रेशन का है वो किधर है? चेन के अलोंग। चेन किधर है? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेन के अलोंग जाएगा वो चेन में ही एब्जॉर्ब होके अंदर ही रह जाएगा, ये फिर इस तरफ नहीं आ पाएगा। तो मान लो ये पोलरॉइड है, इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये इंसिडेंट लाइट है,
जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वाइब्रेशन किधर हो रहा है, चेन के अलोंग। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेन के अलोंग वाइब्रेट करेगा तो वो इसके आर पार नहीं आ पाएगा, लेकिन जो पास एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करते हुए आएगा वो इसके आर पार हो जाएगा। ठीक है, तो पास एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाता है, लेकिन चेन से नहीं हो पाता है पास। एक्चुअली चेन क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो पोलराइड में दो चीज होता है, एक होता है लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल और एक होता है पास एक्सिस। ये आपका पास एक्सिस है, ये जितना भी लाइन है ये सब पास एक्सिस है, और ये क्या है, ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है। ये सब क्या है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। लॉन्ग चेन होता है एक्स के लॉन्ग, पास एक्सिस होता है वाई के लॉन्ग। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। फिर से समझिए, पोलराइड किस मटेरियल का बनता है, पॉलीमर कंपाउंड का बनता है। तो पॉलीमर कंपाउंड में क्या प्रॉपर्टी होता है कि पॉलीमर कंपाउंड का मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच होकर एक लंबा चेन बनाता है, और इसमें जितने भी चेन होते हैं सब एक दूसरे के पैरेलल। तो चेन किधर होता है, एक्स के लॉन्ग, और जो पास एक्सिस होगा वो वाई के लॉन्ग हो जाएगा। या मान लो पास एक्सिस वाई के लॉन्ग है तो चेन हो जाएगा जेड के लॉन्ग, माने एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, पोलराइड क्या है, पोलराइड एक ऐसा उपकरण है जो अध्रुवित प्रकाश को किसमें बदलता है, ध्रुवित प्रकाश में। पोलराइड का यूज क्या है, इसका उपयोग हम कहां करते हैं। पोलराइड का इस्तेमाल होता है, आपने पढ़ा होगा सनग्लास के बारे में। सनग्लास क्या होता है, इसको कहते हैं धूप का चश्मा। तो कई सारे सनग्लासेस आते हैं, कई सारे चश्मे आते हैं जिसमें पोलराइड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चश्मा में अगर पोलराइड लगा हो, यह हमारा चश्मा है, अगर इस चश्मे में क्या लगा हुआ हो, पोलराइड ग्लास लगा हो, तो यह पोलराइड क्या करता है, इससे जब लाइट इसके आर पार जाएगा तो लाइट का इंटेंसिटी आधा हो जाएगा। यानी सनग्लास अगर पोलराइड का बना हो, अगर सनग्लास में कौन सा ग्लास लगा हो, पोलराइड का, तो ये पोलराइड क्या करता है, लाइट के इंटेंसिटी को हाफ कर देता है और आपके आंख को जलने से बचाता है। जब हार्ड धूप होता है, तेज गर्मी होता है, तो उसमें हमारा आंख धूप की वजह से खराब ना हो, जलन उत्पन्न ना हो, इसीलिए हम लोग पोलराइड ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। और ये काफी महंगा चश्मा आता है, इसका दाम ही स्टार्ट होता है 5,000 से। उसके बाद विंडो पेन्स, बहुत लोग क्या करते हैं, खिड़की में जो शीशा लगता है, तो हम लोग के घर में जो खिड़की है उसमें जो शीशे लगे होते हैं वो तो साधारण शीशे हैं, लेकिन अगर वही विंडो पेन यानी खिड़की के शीशों को हम पोलराइड ग्लास का इस्तेमाल करें तो वो काफी अच्छा माना जाता है, काफी कॉस्टली भी होता है। वह क्या करता है, लाइट के इंटेंसिटी को ठीक हाफ कर देता है और हमको मतलब कमरे के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। यानी अगर घर के खिड़की के शीशे में अगर पोलराइड ग्लास का इस्तेमाल किया जाए तो रूम का जो टेम्परेचर है वो काफी हद तक मेंटेन रहता है, वो ज्यादा गर्म नहीं हो पाता है। तो एक विंडो पेन्स में पोलराइड ग्लास का इस्तेमाल होता है, सनग्लास में होता है, और पोलराइड का इस्तेमाल होता है कैमरा में। कैमरा में जो लेंस होता है उसमें भी आपका पोलराइड ग्लास का इस्तेमाल होता है। पोलराइड ग्लास का इस्तेमाल किसमें होता है, कैमरा के लेंस में। तो ये कुछ सारे यूजेस हैं, पर मेन पोलराइड करता क्या है ये देखिए। अभी हमने देखा कि पोलराइड क्या करता है, लाइट के इंटेंसिटी को हाफ करता है। कैसे करता है जरा देखिए। ये मान लीजिए पोलराइड है और ये पास एक्सिस है। ये जो वर्टिकल लाइन खींचा गया है ये कौन सा एक्सिस है, पास एक्सिस। और ये क्या है, ये पोलराइड है। मान लीजिए इधर से यूपीएल लाइट आ रहा है, ये यूपीएल लाइट का सिंबल है, यूपीएल। ये कौन सा लाइट है, यूपीएल। इसमें ये जो वर्टिकल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट है,
और ये जो डॉट दिखाया गया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट है, ये वर्टिकल लाइन वाई कंपोनेंट और ये डॉट लाइन जेड कंपोनेंट, ये यूपीएल लाइट है। तो एक चीज जान लीजिए, आप जो भी सनलाइट देख रहे हैं दिन के समय में, जो सनलाइट आप चारों तरफ देखते हो वो यूपीएल होता है। ध्यान से समझिए, जो भी आप सनलाइट बाहर देख रहे हो दिन के टाइम में वो सब क्या होता है, यूपीएल। लेकिन जब वो पोलराइड से पास होगा तो वो क्या बनेगा, पीपीएल। तो पोलराइड क्या करता है, यूपीएल को पीपीएल बनाता है। कैसे, जरा देखते हैं। ये मान लो यूपीएल लाइट है, जब यह यूपीएल लाइट इस पोलराइड से होकर गुजरेगा तो क्या होगा, यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक वाई के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है, एक जेड के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है। तो जो वाई वाला है यानी जो पास एक्सिस के अलोंग है, इसका डायरेक्शन देखिए इसके पैरेलल है, तो ये ई वाई क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यानी वाई कंपोनेंट पास हो जाएगा इस तरह से ई वाई। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है जो चेन के अलोंग है, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इस चेन के द्वारा अवशोषित हो जाएगा, यानी जेड कंपोनेंट बाहर नहीं आ पाएगा, केवल वाई कंपोनेंट बाहर आएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीपीएल। तो इस तरह से हमारा यूपीएल लाइट किस में कन्वर्ट होता है, पीपीएल। अगर इसकी इंटेंसिटी आई है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, I/2। यानी जब यूपीएल किसी पोलराइड से होकर गुजरता है तो वह किस में कन्वर्ट होता है, पीपीएल, और उसकी तीव्रता आधी हो जाती है। अगर इसका इंटेंसिटी 2I हो तो इधर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, I, यानी 2I का आधा I। अगर इसका एम्पलीट्यूड √2a हो तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, A, क्योंकि लाइट एक वेव है और वेव का एम्पलीट्यूड हम सिखाए थे। मान लो ये जो पीपीएल है, देख रहे हैं ये पीपीएल, इसका एम्पलीट्यूड A है और इसका इंटेंसिटी I है, तो हम लिखेंगे I बराबर KA², लिख सकते हैं I बराबर KA²। ये जो यूपीएल लाइट है इसका एम्पलीट्यूड कितना लिखा गया है, √2a, तो इसका इंटेंसिटी कितना निकलेगा, K इंटू एम्पलीट्यूड कितना है, √2a, तो √2a का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2KA²। लेकिन KA², ये KA² किसका इंटेंसिटी है, पीपीएल का, जिसका वैल्यू I है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2I। तो देखिए, जब कोई यूपीएल लाइट पोलराइड से गुजरता है तब पीपीएल में बदल जाता है। दूसरा है उसका इंटेंसिटी आधा होता है। तीसरा है एम्पलीट्यूड जो है वो √2a से क्या हो जाता है, A, यानी एम्पलीट्यूड कितना गुना घट जाएगा, √2 टाइम्स। एम्पलीट्यूड √2 टाइम्स घटेगा, इंटेंसिटी हाफ घटेगा। ठीक है यहां तक? तो इस बात को पहले समझ लेते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है पोलराइड। द इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स यूपीएल इंटू पीपीएल इज कॉल्ड पोलराइड। वैसा इंस्ट्रूमेंट जो यूपीएल को पीपीएल में बदलता हो उसे पोलराइड कहते हैं। इट कंटेन्स लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल विच आर अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है, यानी अणुओं की लंबी श्रृंखलाएं होती है जो एक ही दिशा में, यानी सब श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती है, यानी एक ही डायरेक्शन में अरेंज होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द चेन गेट्स एब्जॉर्ब्ड। वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेन के पैरेलल आता है वो एब्जॉर्ब होता है, पर परपेंडिकुलर टू द चेन गेट्स ट्रांसमिटेड। लेकिन चेन के परपेंडिकुलर यानी ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग जो फील्ड आएगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी आर पार निकल जाएगा। द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द चेन इज कॉल्ड पास एक्सिस। चेन के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन को, यहां आप डायग्राम में देख सकते हैं, चेन का जो परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन एक्सिस। तो इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के दिशा में जो भी फील्ड आएगा वो पास हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा पास एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस। हिंदी में कहते हैं पारित अक्ष। वह उपकरण जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल दे उसे पोलराइड कहते हैं।
इसमें अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है जो एक खास दिशा में व्यवस्थित होती है। चेन के समांतर विद्युत क्षेत्र अवशोषित हो जाता है, लेकिन चेन के लंबवत यानी पास एक्सिस के दिशा में विद्युत क्षेत्र बाहर निकल जाता है। चेन के लंबवत दिशा को हम पास एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस कहते हैं, यानी पारित अक्ष कहते हैं। यहां ये पोलराइड है, ये यूपीएल है, ये पीपीएल है। तो जब यूपीएल लाइट पोलराइड से पास होगा तो वो किस में बदल जाएगा, पीपीएल, और उसका इंटेंसिटी आधा हो जाएगा, जबकि एम्पलीट्यूड √2 टाइम्स घटेगा। अब देखिए नोट, पहला पॉइंट है कि जब यूपीएल पीपीएल में बदलता है तो उसकी तीव्रता आधी होती है। जब अध्रुवित प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश में बदलते हैं तो उसकी तीव्रता आधी हो जाती है। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट कैसा वेव है, ट्रांसवर्स, सो इट कैन बी पोलराइज्ड, इसलिए इसको हम पोलराइज कर सकते हैं। अभी आपने पढ़ा कि हम यूपीएल लाइट को पीपीएल लाइट में बदल सकते हैं, यानी अध्रुवित प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। अगर लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव होता तो इसको हम पोलराइज नहीं कर पाते। इसका मतलब किस तरह के वेव का पोलराइजेशन होता है, तो इसका जवाब है ट्रांसवर्स वेव। दो तरह का वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो ये जो पोलराइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये पोलराइजेशन किस तरह के वेव में संभव है, तो ट्रांसवर्स वेव को ही हम पोलराइज कर सकते हैं। अब पढ़िए आगे, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्वनि तरंग जो होता है वह लॉन्गिट्यूडनल होता है, सो इट कांट बी पोलराइज्ड, इसलिए इसको हम पोलराइज नहीं कर सकते हैं। हेंस पोलराइजेशन प्रूव्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। इसीलिए चूंकि लाइट को हम पोलराइज कर पाते हैं तो इससे यह साबित होता है कि लाइट में कौन सा नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर, क्योंकि उसी वेव को आप पोलराइज कर पाएंगे जिसमें ट्रांसवर्स नेचर होगा। तो चूंकि लाइट को हम पोलराइज कर पाते हैं इसलिए लाइट में ट्रांसवर्स नेचर है। साउंड को पोलराइज नहीं कर पाते हैं इसलिए साउंड में ट्रांसवर्स नेचर नहीं है, बल्कि वो उसमें कौन सा नेचर है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। प्रकाश एक यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार आता है बोर्ड एग्जाम में कि पोलराइजेशन जो है वो लाइट के किस नेचर को प्रूव करता है, तो पोलराइजेशन जो है यह घटना प्रकाश के ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अतः इसे ध्रुवित किया जा सकता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अतः इसे ध्रुवित किया जा सकता है, जबकि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, इसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। अतः ध्रुवन प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। तो यह जो घटना है ध्रुवन, इससे क्या प्रूव होता है कि प्रकाश का कौन सा नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर। ध्यान रखिएगा कि हम केवल ट्रांसवर्स वेव को ही पोलराइज कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि लाइट को हम पोलराइज कर सकते हैं इसलिए लाइट में कौन सा नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर है। अब है यूजेज ऑफ पोलरॉइड, पोलरॉइड के उपयोग। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका इस्तेमाल होता है लाइट के इंटेंसिटी को कंट्रोल करने में, यानी प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में इसका इस्तेमाल होता है। कहां पर, सनग्लास में, विंडो पेन्स में इत्यादि। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फोटोग्राफिक कैमरा एंड 3D मूवी कैमरा। इसका उपयोग धूप के चश्मों, खिड़की के शीशों में प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में किया जाता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल फोटोग्राफिक कैमरा और 3D चलचित्र कैमरा में किया जाता है। तो यह इसका उपयोग हुआ, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो है लॉ ऑफ मेलस। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि मेलस का नियम क्या है। तो आइए इस मेलस के नियम को हम पहले समझते हैं।
मेलस एक वैज्ञानिक का नाम है। ये जो मेलस है, मेलस किसका नाम है? मेलस एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक नियम दिया था। उनका नियम ये था, मान लीजिए ये पीपीएल लाइट है। ये कैसा लाइट है? पीपीएल, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ध्यान से देखिए, इसमें डॉट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और मान लीजिए सामने में एक पोलरॉइड रखा हुआ है। ये क्या है? पोलरॉइड। ये पोलरॉइड का ट्रांसमिशन एक्सिस है, जिसको हम पास एक्सिस भी कहते हैं, इस तरह से। तो जब ये पीपीएल लाइट इस पोलरॉइड से होकर पास होगा तो क्या होगा? अभी तक तो हम लोग पढ़े थे कि यूपीएल लाइट, कौन सा लाइट? यूपीएल, जब पोलरॉइड से निकलता है तो वो पीपीएल में कन्वर्ट हो जाता है और उसका इंटेंसिटी आधा हो जाता है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर पीपीएल लाइट पोलरॉइड से पास होगा तो क्या होगा? तो इसका जवाब है कि अगर पीपीएल लाइट पोलरॉइड से निकलेगा तो पीपीएल ही निकलेगा, यानी पीपीएल किस में कन्वर्ट होगा? पीपीएल, लेकिन उसका इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हाफ हो। फिर से समझिए, अगर किसी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलरॉइड से हम गुजारेंगे, पास कराएंगे, तो क्या हमको मिलेगा? पीपीएल, जिसका इंटेंसिटी आधा हो जाएगा। यहां पे इंटेंसिटी 2I है, यहां पे इंटेंसिटी I हो गया। तो यूपीएल किस में बदल जाएगा? पीपीएल में। कब? जब पोलरॉइड से गुजरेगा। लेकिन सवाल है, अगर पीपीएल को हम पोलरॉइड से गुजारेंगे तो क्या मिलेगा? तो इसका जवाब है, इसमें हमको मिलेगा पीपीएल। When UPL passes through polaroid, जब UPL, ये देख रहे हैं UPL पोलराइड से गुजरेगा तो क्या मिलेगा? PPL। और यहां पर इंटेंसिटी हमेशा कितना होता है? हाफ। लेकिन जब PPL पोलराइड से पास होगा तो क्या मिलेगा? PPL। और यहां पे इंटेंसिटी हाफ नहीं होता है, बल्कि इंटेंसिटी चेंज होता है, घटता है, लेकिन हाफ नहीं होता है। देखिए, इसको समझिए। मान लीजिए ये वाला जो PPL लाइट है, इसका एम्पलीट्यूड है A, तो इसका इंटेंसिटी I बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू ए स्क्वायर। मान लीजिए इस पीपीएल लाइट का, ये जो आ रहा है पीपीएल, इसको इंसिडेंट पीपीएल कहेंगे। तो इस आने वाले पीपीएल लाइट का एम्पलीट्यूड अगर A हो तो इसका इंटेंसिटी I हो, तो I बराबर क्या होगा? K इंटू ए स्क्वायर। ये तो आप फॉर्मूला पर है। अब मान लीजिए ये जो पीपीएल आ रहा है, ये इस तरफ थोड़ा तिरछा आ रहा है, यानी ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर आ रहा है? थीटा। मान लीजिए ये जो पीपीएल लाइट आ रहा है, सॉरी एक्स नहीं, मान लीजिए ये वाई एक्सिस से कितने एंगल पर आ रहा है? थीटा। क्योंकि जो वाई एक्सिस है, ये जितना भी ट्रांसमिशन एक्सिस है सब किधर है? वाई के अलोंग। इसको हम वाई एक्सिस मान सकते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस मान सकते हैं। तो ये जो पीपीएल है, ये किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है? तो ये वाई एक्सिस से कितने एंगल पर है? थीटा। वाई एक्सिस से थीटा। तो यहां पर जब ये पीपीएल लाइट इस पोलराइड पर आएगा इस तरह, तो ये वाई एक्सिस से कितने एंगल पर आएगा? थीटा। तो इसका एम्पलीट्यूड अगर ए हो तो इस ए का दो कंपोनेंट आएगा। वाई कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, क्योंकि आपको हम पढ़ाए थे कि जिधर थीटा हो उधर कॉस लेते हैं और जिधर थीटा नहीं हो उधर साइन लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ए, जो कि ट्रांसमिशन एक्सिस से कितने एंगल पर है? थीटा। तो इसका वाई कंपोनेंट कितना होगा? ए कॉस थीटा, क्योंकि वाई एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। और इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? ए साइन थीटा। तो जो ये एक्स कंपोनेंट है ए साइन थीटा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि इस एक्स एक्सिस के दिशा में क्या है? चेन। लॉन्ग चेन किधर है? हमारा लॉन्ग चेन है एक्स के डायरेक्शन में, ट्रांसमिशन एक्सिस है वाई के डायरेक्शन में। और ये जो एम्पलीट्यूड है
ये जो लाइट आ रहा है पीपीएल, ये ना चेन के अलोंग आ रहा है ना ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग आ रहा है। अगर चेन के अलोंग आता मतलब ये लाइट ऐसे ऐसे आता एक्स एक्सिस के अलोंग, अगर लाइट एक्स के अलोंग आता, चेन के अलोंग आता, तब तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता, तब तो इधर कोई लाइट नहीं निकलता, नो लाइट। अगर ये लाइट कंप्लीटली वाई एक्सिस के अलोंग आता, इसको हम दिखा रहे हैं अलग से डायग्राम खींचकर, देखिए यहां पर। यहां देखिए ये जो पीपीएल लाइट है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड ए है और इसका इंटेंसिटी आई है। आई बराबर के इंटू ए स्क्वायर होगा। आई बराबर क्या फॉर्मूला आता है, के ए स्क्वायर। ये जो वाइब्रेट कर रहा है किसके अलोंग, ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग, तो ये कंप्लीटली क्या होगा, इससे बाहर आ जाएगा, यानी इसका भी एम्पलीट्यूड ए होगा, इसका भी इंटेंसिटी आई होगा। आई बराबर के ए स्क्वायर। यहां पर इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो जब पीपीएल पास एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करते हुए आएगा तो पीपीएल मिलेगा, लेकिन इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर पीपीएल का वाइब्रेशन एक्स एक्सिस के अलोंग हो, यानी लॉन्ग चेन के तरफ हो, ये लॉन्ग चेन किधर होता है, एक्स के अलोंग, और ट्रांसमिशन एक्सिस किधर होता है, वाई के अलोंग। तो अगर पीपीएल लाइट किधर से आए, एक्स के अलोंग, तो ये सारा का सारा पीपीएल लाइट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो इधर कोई लाइट नहीं आएगा, यानी इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। तो ये भी पीपीएल और इधर तो कोई लाइट ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर लाइट ना एक्स के अलोंग हो ना वाई के अलोंग हो, यहां पर देखिए ये जो पीपीएल लाइट है, ये पीपीएल लाइट ना एक्स के अलोंग है ना वाई के अलोंग है। असल में ये वाई एक्सिस से कितने एंगल पर है, थीटा, वाई एक्सिस से थीटा। तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। तो ये जो ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये वाई के अलोंग है, ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग है। और ये जो ए साइन थीटा है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, चूंकि ये चेन के अलोंग है। तो हमारा जो पीपीएल लाइट निकलेगा उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो अगर एम्पलीट्यूड ए कॉस थीटा होगा तो इंटेंसिटी कितना होगा, तो इंटेंसिटी आई डैश बराबर हो जाएगा के इंटू ए कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, आई डैश बराबर मिल जाएगा के इंटू इसका स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, के ए स्क्वायर। ये के ए स्क्वायर किसका इंटेंसिटी है, ये जो इंसिडेंट पीपीएल है इसका इंटेंसिटी है, इसको हम आई लिख सकते हैं, तो आई कॉस स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला हो गया। इसी इक्वेशन को हम लॉ ऑफ मेलस कहते हैं। ये जो नियम है, ये आई किसका इंटेंसिटी है, ये आई है आने वाले पीपीएल का इंटेंसिटी। आई किसका इंटेंसिटी है, आने वाले पीपीएल का इंटेंसिटी। और आई डैश किसका इंटेंसिटी है, आई डैश इंटेंसिटी है ये जो इस तरफ निकला है पीपीएल उसका इंटेंसिटी है। तो आई डैश बराबर आई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। लॉ ऑफ मेलस, मेलस का नियम, इफ पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा विद द पास एक्सिस ऑफ द पोलरॉइड, यानी अगर पोलराइज्ड लाइट पीपीएल कितने एंगल पर आ रहा हो, थीटा एंगल पर, किससे, पोलरॉइड के पास एक्सिस से, देन लाइट इज पार्शियली ट्रांसमिटेड। तो लाइट जो निकलेगा वो पूरी नहीं निकलेगा, केवल उसका वाई कंपोनेंट ही निकलेगा, ट्रांसमिट होगा। द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट विल बी, तो जो लाइट बाहर निकलेगा वो भी पीपीएल होगा और उसकी इंटेंसिटी आई डैश कैसे निकालेंगे देखिए। जब ध्रुवित प्रकाश पोलरॉइड के पारित अक्ष से थीटा कोण पर आपतित हो तो प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होती है। इस आंशिक रूप से निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी। पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये यूपीएल लाइट है,
तो ये यूपीएल लाइट जब पोलराइड से पास होगा तो क्या निकलेगा, पीपीएल। जिस डायरेक्शन में इसका पास एक्सिस होगा उसी डायरेक्शन में ये निकलेगा। तो यूपीएल जब पोलराइड से निकलेगा तो पीपीएल बनेगा और उसका इंटेंसिटी आधा होगा। यहाँ पे 2i है तो यहाँ i होगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड √2 टाइम्स घट जाएगा, √2a, यहाँ पर a हो जाएगा। तो यूपीएल बन गया पीपीएल। और पीपीएल का जो डायरेक्शन होगा वो ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होगा। अब ये जो पीपीएल है ये जब इस पोलराइड से पास होगा तो क्या निकलेगा, तो पीपीएल जब पोलराइड से पास होगा तो पीपीएल निकलेगा। लेकिन क्या इस बार भी इंटेंसिटी आधा होगा, तो नहीं, इस बार इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स घट जाएगा। देखिए कैसे, ये इंटेंसिटी यहां आई है, ये जो पीपीएल आ रहा है ये पीपीएल ट्रांसमिशन एक्सिस, इसका मतलब वाई एक्सिस से कितने एंगल पर है, थीटा। तो यहां ए का जो वाई कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा वो तो बाहर निकलेगा, यानी ए कॉस थीटा बाहर निकलेगा और ए साइन थीटा एब्जॉर्ब होगा। तो अगर एम्पलीट्यूड ए कॉस थीटा है तो इंटेंसिटी आई डैश का मान कितना होगा, तो हम लिखेंगे आई डैश बराबर के इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड ए कॉस थीटा है तो उसका इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, के इंटू ए कॉस थीटा का स्क्वायर, के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। के ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ये जो एम्पलीट्यूड ए है तो आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर लिख सकते हैं के ए स्क्वायर। तो यह आने वाले पीपीएल का इंटेंसिटी है आई, तो आई कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मेलस। तो एक बार हम मोटे तौर पे बता रहे हैं, यूपीएल अगर पोलराइड से जाएगा, अगर यूपीएल पोलराइड से जाएगा तो पीपीएल बनेगा, और पीपीएल अगर पोलराइड से जाएगा तो पीपीएल ही बनेगा। पहला नियम अच्छे से समझ में आ गया। यूपीएल पास होगा तो पीपीएल निकलेगा, अब पीपीएल पास होगा तो पीपीएल निकलेगा। यूपीएल अगर पास होगा तो इंटेंसिटी आधा होगा, लेकिन पीपीएल पास होगा तो इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स क्या होता है, घटता है। देखिए जैसे इसका इंटेंसिटी आई है, इसका इंटेंसिटी आई डैश, तो आई डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको कहते हैं मेलस का नियम। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है मेलस का नियम। अगर यहां पर देखिए थीटा का वैल्यू 90 होगा तो कॉस 90 0, तो आई डैश 0। थीटा 90 कब होगा, थीटा 90 अगर होगा तो ये जो एंगल देख रहे हैं थीटा, ये अगर लाइट ऐसे आए, यानी चेन के लॉन्ग लाइट आएगा ऐसे, तो यहां पर कोई लाइट नहीं निकलेगा, यानी इंटेंसिटी 0 होगा। अगर लाइट इस प्रकार आए, इस प्रकार लाइट आए किधर, चेन के लॉन्ग यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो यहां पर थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 90। तो आई डैश बराबर आई कॉस स्क्वायर 90 कितना हो जाएगा, 0, कोई लाइट नहीं मिलेगा। यहां पर जो पीपीएल आ रहा है वो पास एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, यानी यहां पर थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो यहां आई डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 1 होता है, तो आई इंटू 1 कितना हो गया, आई। यानी कि जितना इंटेंसिटी इधर है उतना ही इंटेंसिटी इधर मिलेगा, इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो मेलस का नियम किस लाइट के लिए बनाया गया है, मेलस का नियम पीपीएल के लिए बनाया गया है। वैसा पीपीएल जो ट्रांसमिशन एक्सिस और लॉन्ग चेन के बीच में आ रहा हो, ठीक है, इसके लिए ये मेलस का नियम बनाया गया। हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे मेथड ऑफ पोलराइजेशन, यानी ध्रुवन की विधियां। ठीक है बच्चों, थैंक यू।